अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शकरकंजी बनाना सिखाऊंगी। उसका बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी देने वाली हूँ। तो वो देखें, उस रब की रहमतें, अज़मतें और बरकतें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार शकरकंजी तैयार है। आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बताएंगे और कॉमन मिस्टेक्स जो हर इंसान से हो जाती हैं वो भी, और लोग जो बनाते हुए करते हैं वो भी मिस्टेक्स, और हर एक इंसान से बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं बनाते हुए। एंड इसको धोने का प्रॉपर तरीका बताया जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही अच्छी बनी है। इसकी बहुत ही फरमाइश थी मेरे कुछ फ्रेंड्स की, तो उनकी फरमाइश पे ये बनाई गई है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही खस्ता बनी है और बहुत ही मीठी है ये। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सब फ्रेंड्स को बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। और घर में भी सबको बहुत ही पसंद आई और सब ने बहुत ही तारीफ़ की। तो मैंने कहा चलो अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दूं। तो देखे कितनी ही मज़ेदार हमारी शकरकंजी तैयार है उस रब की रहमतें, बरकतें और अज़मतों से। तो आपने पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी ये मार्केट से बाय करके आई हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छी मिल गई हैं। ये मैंने 1 किलो ली हैं। तो अब हम इसको पानी में भिगोएंगे, और इस ऐसे भिगोने से आपकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी से उतर जाती है और बीच में सॉफ्ट हो जाती मिट्टी और अच्छे से उतर जाती है, और पानी भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। अगर आप नल से करेंगे तो आपका पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, और ये एक बेस्ट मेथड है इसको वॉश करने का। इसको आपने 15 से 20 मिनट्स तक रखना है ऐसे ही। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 15 से 20 मिनट्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और देखें पानी भी सारा मिट्टी वाला हो गया है, मिट्टी भी सारी निकल चुकी है और हमने पानी सारा निकाल दिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमने इनको दोबारा अच्छे से धो लिया है, और ये ऊपर वाली साइड से हम काट रहे हैं क्योंकि इसमें मिट्टी लगी ही रहती है, ये इससे मिट्टी नहीं उतरती। इनकी यही वजह है कि इनके ऊपर वाले हिस्से से मिट्टी नहीं निकलती। और ये हमने एक बार एक करके सारी काट ली हैं आगे से। और अब हम अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर सब कुछ डालेंगे। तो ये हमने सब कुछ अपनी एक प्यारी सी कढ़ाई में ऐड कर दिया है, और इसके बाद हमने 1 ग्लास वाटर ऐड किया है। और ये हमारा है एक रुमाल, इसको हमने थोड़ा सा गीला किया है, और इसके ऊपर हमने एक ढक्कन के ऊपर लपेट दिया है और स्टीम दी है। इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम दी है, और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखा है हमने। और फर्स्टली पे हमने थोड़ा चूल्हे का फ्लेम फास्ट रखा था, वो भी 5 मिनट के लिए। तो अब ये 15 मिनट तक हम इसको देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं, और स्ट्रीम निकलती हुई आपको देखे नज़र भी आ रही होगी कितनी स्ट्रीम इसकी निकल रही है, और कैमरे पे सारे धुआं जा रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी हैं। और अब हम इसका ढक्कन उतार देंगे और ऊपर से पकाएंगे ताकि सारी भाप इनकी निकल जाए और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये देखिए हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। इनको आपने ढक्कन उतार देना है। अब हमने ये देखे आँच तेज़ कर दी है क्योंकि ये पानी भी हमने खुश्क करना है, और इसके बाद हमने इनको पकाना भी है। तो इनको हमने 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही करना है जब तक कि पानी ना आपका खुश्क हो जाए। तो देखें जैसे कि हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और ऑलमोस्ट हमारी ये तैयार हो चुकी हैं। अब हम 1 बाय 1 करके ये सारे निकाल लेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं उसकी रहमतें, बरकतें और अज़मतों और फजलो करम से हम इसको आराम से
छीलेंगे और ये तैयार हो चुकी हैं। और देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हो गई हैं। और इसको अब हम कट करेंगे और रेडी करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं हम इसको वन बाय वन सारी काटेंगे। और जैसे कि लग भी बहुत ही गर्म रही हैं, तो जल्दी जल्दी सबको कट करेंगे। और दूसरी जानिब हम लेंगे लेमन लेंगे और इसके ऊपर स्क्वीज़ करने के लिए इसको काटेंगे हम। आप इसकी जगह वो माल्टे का वाला नहीं होता वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो अब हम इसके ऊपर अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे ताकि हमें एक अच्छा सा टेस्ट मिले और लगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता और मीठी और बहुत ही स्पाइसी चटपटी लगे। इसके ऊपर हम करेंगे चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, चाट मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। और आप चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फुल तेज़ खाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। और मैंने जो चाट मसाला लिया बहुत ही अच्छा है और बहुत तेज़ है। और जैसे कि आप देखते हैं मेरे वाला चाट मसाला बहुत स्पाइसी क्योंकि मैं नौरानी वाला का यूज़ करती हूँ। और इसके अंदर दे सकते उसकी रहमतें अज़मतें और फजलो करम से माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी ही ज़बरदस्त हमारे तैयार है। ये स्टिक के ज़रिए भी आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल पक चुकी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब